गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने कल न्यूमेरिकल पढ़े होंगे। उसके बाद मैंने एक होमवर्क के लिए भी एक न्यूमेरिकल दिया था। शायद आप लोगों ने सबने सही किए हों। उसमें न्यूमेरिकल में होमवर्क में दिया था कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक ने विश्लेषण करने पर निम्नलिखित परिणाम दिए। पहला उसमें पॉइंट आया था यौगिक के 0.25 ग्राम से 0.368 ग्राम CO2 तथा 0.205 ग्राम जल प्राप्त हुआ। यौगिक के उसी भार से 31.2 मिलीलीटर नाइट्रोजन प्राप्त हुई। यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की मात्रा ज्ञात करें। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो यौगिक का जो भार है वो कितना है, 0.25। यौगिक का भार कितना है, 0.25। और CO2 कितनी प्राप्त हुई है, 368। और जल 0.205। और लिखा है यौगिक के उसी भार से, यानी जो इनका भार था CO2 और H2O का, वही उसी भार से, जो C और H2O के भार के यानी उसी भार से 31.2 नाइट्रोजन प्राप्त हुई। तो भार तो सेम तीनों का यही रहेगा ना, 0.25। तो हम तीनों का निकालेंगे। और इसमें कार्बन दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, लेकिन ऑक्सीजन का हमें क्या करना है, जो भी हो उनमें से 100 माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का भी निकल आएगा। अब देखो सवाल में आगे, इसको देखो मैंने हल करके बताता हूँ फिर आपको। कार्बन का परसेंट 12/14 मान लगा दिया। मान 0.368 इसका CO2 का भार है और 0.25 इसका यौगिक का भार है, इंटू 100, आंसर आएगा 40.14%। ऐसे ही H का निकालेंगे, 2/18 इंटू यौगिक का भार 2.25 तथा H2O का भार 0.205 इंटू 100, ठीक है, 9.1 आएगा इसका H का। इसी प्रकार N का निकालेंगे। N का मान 28/22400 इंटू 31.2/0.25, यानी यौगिक के उसी भार पर तो करना है, जो इनका भार था वही इसी का भार भी रहेगा, इंटू करके 100, 15.60। अब हमें सी ऑप्शन का निकालना है। और उसने क्या बताया मैंने, 100 माइनस C प्लस H प्लस N, यानी 100 में से तीनों के मान सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो आएगा वो क्या आएगा, ऑक्सीजन का। समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। पहला परिणाम 0.240 ग्राम यौगिक के दहन से 0.9152 ग्राम CO2 तथा 0.0178 ग्राम जल प्राप्त हुआ। 0.1170 ग्राम यौगिक से सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर 0.420 ग्राम AgCl प्राप्त हुआ। यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन परसेंट मात्रा ज्ञात करें। पिछले सवाल में क्या था, दोनों का यौगिक का भार सेम था, लेकिन यहाँ CO2 और H2O का भार इक्वल है, लेकिन इसका AgCl का भार अलग अलग है। तो यहाँ पर तीनों का अलग निकालना पड़ेगा। C के लिए वही मान 12/44 इंटू यौगिक का भार कितना है, 2.40 और CO2 का भार कितना है, 0.9152। तो हमने लगा दिया, इंटू क्या आया, 10.4%। इसी प्रकार H का निकाला, 2/18, यौगिक का भार 2.4 और H2O का भार 0.1728 इंटू 100, यानी 0.80 मान आएगा। इसी तरह Cl का निकालेंगे। Cl का क्या है, 35.5 अपॉन 143.5 इंटू 35 क्या हो गया, क्लोरीन का परमाणु भार, और 1435 ये क्या हो गया, AgCl का। तो यहाँ पर यौगिक का भार कितना गया, 0.420 और यौगिक का भार 0.1170, यानी AgCl का भार कितना आया बेटा, 0.420 और यौगिक का भार 0.117 इंटू 100 कितना है, 88.80%। अगला सवाल देखो, ब्रोमीन युक्त एक कार्बनिक यौगिक विश्लेषण करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। पहला 0.123 ग्राम से 0.99 ग्राम CO2 और 0.507 ग्राम जल प्राप्त हुआ। दूसरा 0.185 ग्राम से 0.319 ग्राम AgBr प्राप्त हुआ। यौगिक से कार्बन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन की परसेंट मात्रा निकालें। इसमें देखें आप तो हल किया है, कार्बन की 12/44 और इसका CO2 के बाद दिया है सवाल में 0.99
0.099 अपॉन यौगिक के बाद 0.123 दिया गया इंटू 100 इक्वल टू 21.25%। इसी प्रकार एच का निकालेंगे 2/18 इंटू 0.057 जी का है H2O का भार है अपॉन 0.123 इंटू 100 मान सेम ही आ जाएगा। इसी बार ब्रोमीन का 80/188 इंटू 0.39 अपॉन 0.185 ग्राम इंटू 100 73.7 समझ आ गया होगा आपको। अगला न्यूमेरिकल देखें। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर युक्त कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 0.76 ग्राम से दहन करने पर 0.44 ग्राम CO2 तथा 0.36 ग्राम जल प्राप्त हुआ। नंबर 2, 0.151 ग्राम यौगिक को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर 0.466 BaSO4 प्राप्त हुआ। यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। यहाँ पर कार्बन की पूछी गई है, हाइड्रोजन की पूछी गई है, ऑक्सीजन की पूछी गई है और सल्फर की पूछी गई है। तो कार्बन का फॉर्मूला बताइए 12/44 इंटू 0.44 ये क्या है CO2 का भार है, यौगिक का भार क्या है 0.76 यानी यौगिक का 0.76 और कार्बन का CO2 का 0.44 ग्राम। हल लगा दिया 15.78 आया। इसी प्रकार H का लगाया 2/18 इंटू 0.36 अपॉन 0.76 यौगिक का भार सेम है दोनों का H2O का, इसका मान लगा 5.26 आ गया। सल्फर के लिए क्या लगाते हैं, सल्फर का परमाणु भार क्या होता है 32 32/233 इंटू 0.466 अपॉन 0.151 इंटू 100 मान आके ये आ गया। अब हमें कार्बन का ज्ञात हो गया, हाइड्रोजन का ज्ञात हो गया, सल्फर का ज्ञात हो गया। तो ज्ञात क्या क्या करना है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में क्या बताया मैंने 100 माइनस तीनों कर दो, तो 100 माइनस C प्लस H प्लस S तो अनुमान लगा दिए तो 36.58% आ गया। हाँ तो बच्चों अभी तक हमने न्यूमेरिकल में पढ़ा केवल प्रतिशत निकालना। क्या निकालना, प्रतिशत निकालना। अब कल के न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे हम इन यौगिकों से हम इनका मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं और भी कुछ आगे कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।